चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। और यहाँ पे अभी तक हमने टोटल 4 सिंपल स्ट्रेटजी सीखी है। जो भी नए व्यूअर है उनको मैं एक बार जरूर बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने 4 स्ट्रेटजी सीखी है। इसका वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसको वो प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। हमारा दूसरा भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर दीपा, वहाँ पर हम चेक करते हैं सिंगल स्ट्रेटजी से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कितने ट्रेड मिलते हैं। तो उस चैनल को भी अगर आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ पे भी वीडियो डेली आ जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना है कि यहाँ पे मैं मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसे आप सब सीख रहे हो वैसे मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में जो ट्रेडर गलती करता है ना, जो आके यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्ट मनी लगा के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है और जब उसके बाद लॉस हो जाता है फिर वो जाके सीखने में फोकस करता है। सेम टू सेम मैंने भी यही किया है। मैंने भी स्टार्टिंग के दिनों में आके सबसे पहले लॉस किया, एक्चुअल में से ट्रेडिंग किया और अब यहाँ पे मैं सीखने में फोकस कर रही हूँ। लास्ट 4 मंथ से हम यहाँ पे सीख रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मैं पेपर ट्रेडिंग भी कर रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिया है पेपर ट्रेडिंग चैलेंज, जो कि दिसंबर मंथ में स्टार्ट किया है हमने 20 डे ट्रेडिंग चैलेंज। 20 दिन मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग करना है और 20 दिन में देखेंगे कि एंड ऑफ द दिसंबर हम प्रॉफिट में क्लोज होंगे या लॉस में। और फिर अगर हम प्रॉफिट में क्लोज हुए तो जैन मंथ से हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे और अगर लॉस में क्लोज हुए तो हम वापस से सीखने में फोकस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कल की वीडियो नहीं डाली थी, यानी कि 26 दिसंबर को मैंने कितने ट्रेड लिए, कितना लॉस हुआ, और आज की डेट का मैं एक साथ में वीडियो बना देती हूँ। 26 दिसंबर और 27 दिसंबर आज का भी मैंने ट्रेड ले लिया है ऑलरेडी। आज की डेट में मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, कल की डेट में मैंने 1 ट्रेड लिया था और टाइम अभी 3:26 हो रहा है। मार्केट बंदी होने वाली है, एक साथ में दोनों वीडियो में डाल देती हूँ। दोनों मतलब दोनों दिन का जो ट्रेड मैंने लिया है, कितने टारगेट अचीव हुए, कितने एसएल हिट हुए, उन सारा डिटेल यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। और साथ ही साथ आपको लास्ट में मोबाइल का स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं 26 दिसंबर की। उसके लिए मैंने पहले से ही 25 दिसंबर का मार्किंग कर लेती हूँ। 25 दिसंबर नहीं, 22 दिसंबर, क्योंकि 25 दिसंबर को छुट्टी था, क्रिसमस था। तो यहाँ पे हम 22 दिसंबर का डे हाई, डे लो और डे क्लोजिंग मार्क कर लिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिवोट पॉइंट लगा लिया। साथ ही साथ यहाँ पे हमने 5 मूविंग एवरेज नहीं लगाया, तो हम यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज लगा लेंगे। तो 5 मूविंग एवरेज लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टडीज में जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो पीरियड दिख रहा है 50, इसको आपको 5 कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए, ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे हमने लगा दिया 5 मूविंग एवरेज। अब हम आ जाते हैं 26 दिसंबर की डेट में, यानी कि कल की डेट में। अब मैंने कितने ट्रेड लिए वो डिटेल ही सिर्फ यहाँ पे मिलेगी। कौन सी स्ट्रेटजी से कितने ट्रेड बने, कितने टारगेट अचीव हुए, उसकी वीडियो आपको बाद में इस चैनल पे मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे बताएंगे मैंने किस स्ट्रेटजी से ट्रेड लिया, कहाँ पे लिया और कितने हमारे हिट हुए और प्रॉफिट और लॉस में कितने में मैं अभी चल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ट्रेड की बात करेंगे, जो मैंने 26 दिसंबर में एक ही ट्रेड दिया था, जो कि बैंक निफ्टी में लिया था। कहाँ पे लिया था उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी अपने दूसरे वाले चैनल जिसका नाम है ट्रेडर दीपा, वहाँ पे आप जाके चेक भी कर सकते हो। मैंने जो फर्स्ट ट्रेड दिया था ना, यहाँ पे लिया था इस वाली ग्रीन वाली कैंडल पे। ठीक है, इस ग्रीन वाली कैंडल पे लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना, आप देखोगे प्रीवियस डे क्लोज के आसपास बनी। ठीक है, बुलिश कैंडल बनी। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और जो भी प्रीमियम मैंने लिया था, इन द मनी लिया था और 40 पॉइंट का मैंने यहाँ पे एसएल लगाया था। ठीक है, और देखेंगे तो धीरे धीरे करके हमारी इस वाली कैंडल में या फिर इस वाली कैंडल में जो मेरा एसएल था वो हिट हो गया और मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, बाद में आप देखोगे ट्रेड मैंने सही साइड में लिया था, बस यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो गलत हो गई। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे ले लिया। अब इस वाली कैंडल को आप देखोगे ना, ये कैंडल बुलिश बनी है, प्लस देखेंगे प्रीवियस डे जो लो था और क्लोजिंग था उसके ऊपर जाकर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे भी एक एंट्री बन रही थी और जिसमें आप देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट बना है। ठीक है, मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे भी बुलिश कैंडल बनी थी, प्लस प्रीवियस डे क्लोज के आसपास इस कैंडल ने सपोर्ट किया। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया वैसे ही मैंने एंट्री ली थी और 40 पॉइंट का जो एसएल लगाया था वो मेरा हिट हो गया। तो 26 दिसंबर को बैंक निफ्टी में मुझे टोटल यहाँ पे कितने का लॉस हुआ, 600 रुपये का यहाँ पे मुझे लॉस हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं आज की डेट में कि आज की डेट में हमने कितना ट्रेड लिया और कितने का लॉस हुआ, वो सारी डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम आज की डेट में आ जाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि मार्किंग करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि डे हाई डे लो क्लोजिंग कैसा यहाँ पे चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ना मार्किंग कर लेती हूँ। कौन सी डेट का, 26 दिसंबर का, क्योंकि हमें आज की डेट
ट्रेड का देखना है कि 2 ट्रेड जो मैंने लिए थे कौन सी स्ट्रैटेजी से लिए थे, तभी हमें समझ में आएगा कि ये मैंने जो ट्रेड लिया था वो स्ट्रैटेजी से लिया था, ये बिना स्ट्रैटेजी के ऐसे ही मार्केट में मैंने ट्रेड ले लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम 26 दिसंबर का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रीवियस डे का रेड कलर से लो मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रीवियस डे का लो है, तो इसको हमने रेड कलर दे दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसका प्रीवियस डे का हाई मार्क करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमने ग्रीन कलर दे दिया हाई के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम येलो कलर ले रहे हैं प्रीवियस डे क्लोज का। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट कैंडल है, ये क्लोजिंग का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्किंग का काम कर लिया 26 दिसंबर में। आ गए हम अब 27 दिसंबर में। ठीक है, चार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा करेंगे और जो फर्स्ट ट्रेड हम देखेंगे बैंक निफ्टी में हमने कौन सा ट्रेड लिया है, तो उसकी भी यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि कौन सी कैंडल पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और कितने का टारगेट लगाया, कितने का ऐसे हिट हुआ, कौन सा प्रीमियम लिया, वो सारी डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट एंट्री थी, तो मैंने कहाँ पे एंट्री लिया था, मैंने लिया था इस वाली कैंडल पे। ये जो थर्ड कैंडल दिख रही है ना, थर्ड कैंडल बोले तो टाइम आपको मैं बता दूं कितने बजे एंट्री लिया था। बाद में मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी कि मोबाइल की स्क्रीन पे मैं बताऊंगी कि मैंने कहाँ पे एंट्री लिया था। ठीक है, मैंने जो एंट्री ली थी ना, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने इस वाली कैंडल को देखेंगे ना, ये बुलिश कैंडल बनी थी। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल ना यहाँ पे जो प्रीवियस डे हाई है उसी के आसपास क्लोज हुई है। हल्की से, अगर ये लाइन बहुत ज़्यादा थोड़ी सी थिक है, नहीं तो इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पतली लाइन ड्रॉ करते तो उसी के ऊपर क्लोज हुई है। जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, मैंने एंट्री लिया और यहीं पे मैंने अपना एसएल लगाया। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट था 1:2 का अचीव हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने प्रीमियम लिया था वो मैंने लिया था 47,700 का। ठीक है, अब मैं आपको 47,700 के प्रीमियम में लेके चलती हूँ, वहाँ पे दिखाती हूँ कि मैंने कितने पॉइंट का एसएल लगाया था और कितने पॉइंट का टारगेट। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ 47,700 की कॉल में। यहाँ पे आ गए हम 47,700 की कॉल में इन द मनी में। यहाँ पे मैंने बताया था, मैंने जो ये वाली कैंडल थी 925 की कैंडल में मैंने एंट्री किया था। यहाँ पे मैंने पहले 935 का रेट लगाया। जैसे 935 का रेट लगाने के ये प्रीमियम आगे बढ़ा और यहाँ पे फिर बाद में मैंने इसको 345 में बाई किया। 345 में बाई किया और यहाँ पे मैंने जो एसएल लगाया था वो मैंने 315 का लगाया, क्योंकि अगर इस कैंडल को देखेंगे ना, उसकी पीछे वाली कैंडल का लो देखेंगे 317 के आसपास है। मैंने राउंड फिगर 315 का एसएल लगाया 30 पॉइंट का, और 60 पॉइंट का मैंने टारगेट रखा था 1:2 के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 345 पे एंट्री किया था और जो मेरा टारगेट था 405 का था 60 पॉइंट से। ठीक है, आप देखोगे धीरे धीरे करके इसी वाली कैंडल में आप देखोगे ना, इस वाली कैंडल में, यहाँ पे इस वाली कैंडल में मतलब मुश्किल से 10 मिनट में मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल में जो मेरा टारगेट था 1:2 का अचीव हो गया। ठीक है, सेकंड जो एंट्री ली थी वो मैं आपको बताती हूँ सेकंड एंट्री मैंने कहाँ पे ली थी। तो चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। और सेकंड एंट्री जो मैंने बैंक निफ्टी में ली थी वो बस ऐसे ही मैंने बिना कोई स्ट्रैटेजी की ले लिया, क्योंकि मैं कंटिन्यू मार्केट को वॉच कर रही थी और दिमाग में आया कि बस यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड बन रहा है। मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया था उस टाइम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने जो एंट्री ली थी यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था। और जो एंट्री ली थी मैंने यहाँ पे 2:07 या 8 मिनट के आसपास ली थी। तो यहाँ पे मैं आपको मोबाइल का स्क्रीन पर दिखा दूंगी और जो टाइम देखेंगे तो इस वाली मैंने कौन सी कैंडल पे लिया था यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, बट कंटिन्यू बोलते ना मार्केट को वॉच करते रहो तो यहाँ पे आपको नई ट्रेड बनते हुए भी ट्रेड मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था आप देखोगे यहाँ पे ना मार्केट काफ़ी टाइम तक एक रेंज में था। ठीक है, तो जब यहाँ पे मार्केट ना ये रेड वाली कैंडल बनी ना, तो यहाँ से मुझे लगा कि पुट साइड का ट्रेड ले लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड लिया, और कौन सा पुट लिया यहाँ पे मैं वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने पुट लिया था 48,200 का पुट लिया था। क्या रेट में लिया था, यहाँ पे मैंने 240 में लिया था। ठीक है, 240 में मेरी एंट्री प्राइस थी और जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे मैंने 240 में लिया, स्टॉप लॉस 220 का लगाया था। ठीक है, बाद में मैंने स्टॉप लॉस चेंज करके उसको 200 का कर दिया, यानी 40 पॉइंट का ऐसे लगाया, 80 पॉइंट का टारगेट। तो यहाँ पे टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, बट जो मेरा एसएल था वो मेरा हिट हो गया। ठीक है, तो दूसरे ट्रेड में मुझे 600 का लॉस हुआ था और फर्स्ट ट्रेड में आज की डेट में मुझे 900 का प्रॉफिट हुआ था। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ पे भी आपको दिखाती हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, और देखेंगे ऑल ओवर हम कितने लॉस में अभी चल रहे हैं। यहाँ पे आगे हम मोबाइल की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप ये वाला ट्रेड देख सकते हो। ये 600 का जो लॉस हुआ था ये मुझे 26 दिसंबर का ट्रेड है। आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, 26 दिसंबर का लॉस है। और यहाँ पे मुझे जो लॉस हुआ है वो 600 रुपये का हुआ है। यहाँ पे आपको प्रीमियम का डिटेल दिख जाएगा। एंट्री प्राइस मेरी 380 की थी, स्टॉप लॉस 340 का था, टारगेट 460 का था। तो यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ और एसएल हिट हुआ। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस वाले ट्रेड को, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारी एंट्री प्राइस थी 345 की थी। यहाँ पे मैंने 47,700 का कॉल लिया था, टारगेट 405 का लगाया था, स्टॉप लॉस 315 का। तो यहाँ पे ये मेरा जो 900 का प्रॉफिट था वो 5-10 मिनट में ही मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। उसके बाद मैंने ये वाला ट्रेड लिया था, ये मैंने कोई स्ट्रैटेजी से नहीं लिया था, बस ऐसे ही 1 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया था।
कुछ सीखने के चक्कर में यहाँ पे ये जो मैंने ट्रेड लिया था बस ऐसे ही ले लिया था। मुझे लगा था कि यहाँ से मार्केट हो सकता है नीचे आए, और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री प्राइस मेरी 240 की है, 48,200 का पुट लिया था। टारगेट मैंने 320 का लगाया था, ठीक है। 240 में लिया, 320 का टारगेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 40 पॉइंट का एसएल रखा था। पहले आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने 220 का लगाया था, फिर बाद में मैंने 200 का कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि हो सकता है गिरे, ठीक है। कभी भी जब मार्केट में लगने लगे ना कि बस अपना दिमाग चलने लगे, प्राइस एक्शन देख के दिमाग को ये नहीं समझ में आए कि हमें जिस साइड में मार्केट चली उसी साइड में ट्रेड लेना चाहिए, और जब दिमाग में लगने लगे खुद से, तब वहाँ पे लॉस ज़्यादा होते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में मेरे साथ ऐसे ही होता था। जो चीज़ मुझे लगती थी हाँ यहाँ से मार्केट गिरेगी, अपने हिसाब से उस हिसाब से ट्रेड ले लेती थी। तो कभी भी अपने हिसाब से ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मार्केट जैसी चल रही है उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले ट्रेड में मुझे 600 रुपये का लॉस हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हो आज की डेट में देखेंगे तो यहाँ पे मैं 300 के प्रॉफिट में क्लोज हुई हूँ, और कल की डेट में मुझे 600 का लॉस हुआ था। ऑल ओवर देखें तो यहाँ पे मैं 952 लॉस में हूँ। पोजीशन में आ जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 लाख का जो वर्चुअल मनी था, जहाँ पे हम सिर्फ 50,000 यूज़ करते, अगर ज़रूरत पड़ती तो इतनी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा यही जो इतना अमाउंट यहाँ पे लॉस चल रहा है 952.50, उतना ही यहाँ पे कम है। अभी हमारे पास 3 दिन और है, 3 दिन और ट्रेड करेंगे, क्योंकि आज हमारा 17 दिन कंप्लीट हो गया। 18, 19, 20 3 दिन है। 3 दिन में देखते हैं हम प्रॉफिट में क्लोज होते हैं या लॉस में। जैसा भी रहेगा आपके सामने वीडियो आई जाएगी। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।